मेरे युवा साथियों ने इतनी लाठियां खाई है अपने अधिकारों के लिए, तो उनके लिए लाठी क्या जेल जाने को तैयार हूं। जो जितनी प्रताड़ना राज्य सरकार को देनी है, शारीरिक प्रताड़ना से तो मैं डरता ही नहीं ना। बड़ी बड़ी शक्तियां मानसिक प्रताड़नाएं मुझे इतनी दे चुकी हैं, तो जितना लाठी, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, जो भी आपको इस्तेमाल करना आप करें। क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच को साझा करेंगे? भाई ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट मुझे दुख इस बात का होता है, ताजुब इस बात का होता है कि जितना प्रशासन मुस्तैद है चिराग पासवान को रोकने के लिए या मेरे आने वाले समर्थकों को रोकने के लिए, इतनी ही मुस्तैदी अगर आप उन अपराधियों के प्रति दिखाते जो जहरीली शराब का निर्माण करते हैं, उनकी धरपकड़ में आप दिखाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। आपको बता दें कि आने वाले 15 फरवरी को चिराग पासवान पटना की सड़कों पर निकलेंगे। इनसे हम खुद बात करेंगे। चिराग जी, आप पटना की सड़कों पर निकलने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दाएं रहेंगी? देखिए, मुद्दों का जिक्र करूं तो ऐसे अनंत विषय हैं, क्योंकि मैं इससे पहले आशीर्वाद यात्रा पर भी निकला था और अलग अलग जिलों के जितने ऐसे ज्वलंत विषय हैं जो मेरे संज्ञान में आए, या हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से असंतोष बिहार की पटना की सड़कों पे विभिन्न वर्गों के द्वारा हम लोगों ने देखा। भले वो बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटने की बात हो, और उसमें दुख इस बात का और ज़्यादा होता है कि जिस इंचार्ज के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको तुरंत 24 घंटे के भीतर आप क्लीन चिट दे देते हैं। या जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के छात्र केंद्र सरकार के प्रति अपनी बातों को रखना चाह रहे थे और वहाँ पर आपकी स्थानीय पुलिस इतनी बर्बरता से उनकी पिटाई करती है। या फिर जिस तरीके से वार्ड सचिवों की बात हो, अभ्यर्थियों की बात हो, या ममता आशा कर्मी जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर निरंतरता में सड़क पर उतरती हैं, तो इन तमाम विषयों को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति अम्बेडकर छात्रावास को जिस तरीके से खाली करवाया गया है, तो इन तमाम विषयों को लेकर जो समाज में एक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया, मुझे लगता है शायद 19 लोगों को भी अभी तक आपने रोज़गार नहीं दिया। तो इन तमाम विषयों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगामी 15 तारीख को हम लोग बिहार बचाओ मार्च के नाम से, मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इससे पहले 2 बार मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही 2 बार वो बिहार बचाओ यात्रा पर भी वो निकले थे। तो उन्हीं की मुहिम को, उन्हीं के सपने को आगे करते हुए बिहार बचाओ मार्च के नाम से हम लोग गांधी मैदान से माँ महिम राज्यपाल राजभवन तक हम लोग ये मार्च करेंगे, और माँ महिम राज्यपाल जी से मिलकर हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि अब बिहार की मौजूदा परिस्थिति, जहाँ पे अपहरण, डकैती, लूटमार अपनी चरम सीमा पर है, ज़रूरी है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। एक सवाल है कि आप पटना की सड़कों पे उतरेंगे, उस दिन आपको रोकने के लिए प्रशासन काफ़ी ज़्यादा तैनात रहेगा, तो क्या आप लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं? भाई पूरी तरीके से। मेरे युवा साथियों ने इतनी लाठियाँ खाई है अपने अधिकारों के लिए, तो उनके लिए लाठी क्या जेल जाने को तैयार हूँ। जो जितनी प्रताड़ना राज्य सरकार को देनी है, देखिए अब शारीरिक प्रताड़ना से तो मैं डरता ही नहीं ना। बड़ी बड़ी शक्तियाँ मानसिक प्रताड़नाएं मुझे इतनी दे चुकी हैं, मेरे परिवार को तोड़कर, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर। तो जब वो मानसिक तौर पर वो मुझे नहीं तोड़ पाए, तो शारीरिक तौर पर तो क्या ही तोड़ेंगे। तो जितना लाठी, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, जो भी आपको इस्तेमाल करना आप करें, बट मुझे दुख इस बात का होता है, ताजुब इस बात का होता है कि जितना प्रशासन मुस्तैद है चिराग पासवान को रोकने के लिए या मेरे आने वाले समर्थकों को रोकने के लिए, इतनी ही मुस्तैदी अगर आप उन अपराधियों के प्रति दिखाते जो जहरीली शराब का निर्माण करते हैं, उनकी धरपकड़ में आप दिखाते, या जो अपराधी दिन दहाड़े आके बाकरगंज जैसी जगह पर लूटमार मचा के चले जाते हैं, अपराधी गोलियां मार जाते हैं, बालू में जिस तरीके से लोगों के साथ वो अत्याचार हो रहा है, अगर उतनी ही मुस्तैदी प्रशासन अगर उन लोगों के विरुद्ध दिखाता, तो शायद आज हमारा बिहार एक बेहतर जगह होती जीने के लिए। एक सवाल है कि आप बिहार के अलग अलग ज़िलों में गए, दौरा किया आपने, और जिस तरह से बिहार के कई ज़िलों से ये खबरें निकल कर आई कि जहरीली शराब पीने से कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि शराबबंदी कानून को बिहार में और सख्ती से लागू करना चाहिए। क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी जो कानून है वो अच्छे तरीके से सफल है? भाई अगर सफल होता तो आज होम डिलीवरी नहीं हो रही होती। और कैसी समीक्षा यार, मतलब तमाशा बना दिया इन्होंने शराबबंदी कानून का। समीक्षा बंद कमरे में की जाती है क्या? जानकारी के अभाव में समीक्षा होती है। समीक्षा के लिए जब तक आपके पास जानकारी नहीं है, आप समीक्षा करेंगे कैसे? जो 4 लोग आपको बात बता रहे हैं वही सही है। आप आज तक किसी एक मृतक परिवार से मिले?
किसी एक पीड़ित परिवार से मुझे दिखा दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि आज हज़ारों की संख्या में लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। हम लोग गए थे, हम लोग चंपारण गए थे, गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे, वैशाली हम लोग गए थे, हम लोग छपरा गए थे, हम लोग बक्सर गए थे, नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग गए थे। हर एक जगह हम लोग गए। आप बोलते हैं महिलाओं के लिए आपने कानून बनाया, जितनी रो रही थी वहाँ पे सब महिलाएं थी। किसी ने भाई खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने बेटा खोया। और आप सोच रहे हैं कि बंद कमरे में आप समीक्षा कर लेंगे और कानून सफल हो जाएगा। बंद कमरे में आप सोचते हैं कि आप ब्लोअर की हवा लगाकर आप लोगों को शपथ पढ़वा देंगे और शपथ पढ़ने से ठीक हो जाएगा। शपथ तो आपने भी पढ़ी थी कि भाई हम बिहार का हम विकास करेंगे। एक कसम आपने भी विधानसभा में खड़े होकर आपने खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। कस्में खाने से, शपथ लेने से सरकारें नहीं चलती, कानून नहीं चलते मुख्यमंत्री जी। उसके लिए आपको धरातल पर उतरने की ज़रूरत है। कभी अपने हवा महल से बाहर निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि समाज में कितना असंतोष है। और लोग बिहार के, जो कि इन्हीं के प्रदेश के लोग हैं, कोई दूसरे प्रदेश के नहीं, बिहारी कितने त्रस्त हैं, कितना त्राहिमाम मचा हुआ है बिहार में। एक सवाल है कि जिस तरह से इन दिनों बिहार की राजनीति में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में की सियासत में भी कुछ बड़ा खेला होगा, इसको आप किस रूप से देखते हैं? भाई मुझे पता नहीं खेला होगा नहीं होगा, और ना मैं उस खेले के इंतज़ार में मैं आज हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ कि कुछ बेहतर होगा तब हम लोग सोचेंगे। मैं आज अपने लक्ष्य पे लगा हुआ हूँ। मेरे आज सवाल हैं सरकार से, और मैं आज में जीना चाहता हूँ ताकि मेरा कल बेहतर हो। मैं बीते हुए कल में नहीं जीना चाहता। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि जाओ जाके अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। पिछले 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि आपने 15 साल में क्या ऐसा किया कि मेरा आज बेहतर हो और मेरा भविष्य बेहतर हो। तो इसीलिए 10 मार्च के बाद क्या होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का कितना असर बिहार में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, और मेरे सवाल उनसे हैं, मेरे जवाब भी उन्हीं से होंगे, और जिम्मेदारी जवाबदेही भी उन्हीं की है। एक सवाल है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें या चिराग पासवान की, लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि जब बिहार की जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो दोनों दिल्ली में होते हैं। भाई मैं कम से कम इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, और मुझे लगता है जनता की तरफ से ही ये बात कहने का मुझे विश्वास आया है कि जितनी भी ऐसी घटनाएं घटी, भले वो जहरीली शराब से हो या कहीं पे जो दुखद रेप की घटना घटी, या हाल फिलहाल के दिनों में कहीं पे भी कोई लूटमार डकैती, कम से कम आज की तारीख में बिहार की जनता को इस बात का विश्वास है कि सबसे पहला व्यक्ति या सबसे पहला दल कोई उनके पास पहुंचेगा तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान है। और इस विश्वास को उनके बरकरार रखते हुए ये आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा कि 15 तारीख को महज ये आगाज़ है एक आंदोलन का, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनको कुर्सी से हटाने का मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, पर उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। उनकी नीति ही जिम्मेदार है कि आज की तारीख में बिहारी युवा को पलायन करके दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दूसरे प्रदेश जाकर वही लड़का उद्यमी बन के 100-50-100 लोगों को रोज़गार दे देता है, पर अपने प्रदेश में वो कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ का सिस्टम ऐसा बनाया, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपने इतना तरस कर दिया कि लोगों को कोटा जाना पड़ता है। जहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं देते? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के हालात देख लीजिए। 1000 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं दिल्ली चार्टर फ्लाइट करके अपनी आँख मोतियाबिंद का इलाज करवाने, और वही मोतियाबिंद का इलाज जब बिहार में होता है मुजफ्फरपुर में, तो लोगों को अपनी आंखों की रोशनी नहीं गंवानी पड़ती, आँख तक उनकी निकाल दी जाती है। तो मेरी लड़ाई इन तमाम व्यवस्था के खिलाफ है, और निरंतरता में जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री, उनकी नीतियां नहीं परिवर्तित होती हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री अपने पद से बेदखल नहीं होते, तब तक ये संघर्ष हम लोग का ऐसे ही कायम रहेगा। एक आखिरी सवाल, क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच को साझा करेंगे? भाई ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आज की तारीख में जैसा मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य कुछ और है। गठबंधन में रहकर कोई सुख पाना, मेरी लड़ाई बिहार में राज करने के लिए नहीं है, बिहार पर नाज करने की मेरी लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि जो बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार की एक अस्मिता रही है, उसको लेकर ये मेरी लड़ाई है। किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा ये बहुत आगे की बात है। आज की तारीख में अपने जनाधार को और अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है।
तो चलिए, ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 15 फरवरी को पटना की सड़कों पर चिराग पासवान निकलेंगे तो उस दिन और क्या कुछ देखने को मिलता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।